वीडियो में जो है हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। बेसिकली ये जो है एक कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई सॉफ्ट बबल है। सॉफ्ट बबल जानते होंगे, एक साबुन का जो एक बुलबुला होता है, वैसे ही एक बुलबुला है साबुन का। अब होता क्या है कि अगर उस सॉफ्ट बबल के बुलबुले को जो है सॉफ्ट बबल को जो है हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब चार्ज पॉजिटिव कीजिए या नेगेटिव कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम सॉफ्ट बबल को जो है हम चार्ज किए, तो चार्ज करने के दौरान होता क्या है कि उस सॉफ्ट बबल का थोड़ा सा साइज जो होता है स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। थोड़ा सा स्लाइटली चार्ज उसका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब सॉफ्ट बबल को क्या करते हैं, हम चार्ज करते हैं। तो उसी पे बेस्ड हमारा एक सवाल है कि वो जो है कितना साइज अगर वो जो है उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। वही सवाल है। देखिए क्या कि यहाँ पर एक स्फेरिकल ड्रॉप है, सॉफ्ट बबल है, और सॉफ्ट बबल का जो रेडियस दिया हुआ है शुरुआत में क्या है, आर है। बाहर की तरफ जो प्रेशर है हमको कंसीडर करना है कैसा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करना है। सॉफ्ट बबल का रेडियस आर दिया हुआ है और अंदर का जो टेम्परेचर है, सॉफ्ट बबल के हर एक पॉइंट पे अंदर का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है सवाल में कितना, कांस्टेंट टी दिया हुआ है, और हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है। और एक चीज और है कि सरफेस टेंशन जो हुआ है दिया हुआ है सॉफ्ट बबल का, वो दिया हुआ है एस। कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। सवाल है कि ए सॉफ्ट बबल इज चार्ज क्यू। इस सॉफ्ट बबल को जो है हम चार्ज करते हैं कितना, क्यू करते हैं। फाइंड द इंक्रीमेंट ऑफ साइज ऑफ सॉफ्ट बबल। अब यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव भी कर सकते हैं, निगेटिव भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम उसको एक पॉजिटिव ही चार्ज करें, समझ गए ना। तो अगर हम उस सॉफ्ट बबल को अगर चार्ज करते हैं तो इसका साइज जो है कितना बड़ा हो जाता है, ये हमको उस कितना सा इंक्रीमेंट हुआ साइज में वो हमको फाइंड करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको हम इरेज कर रहे हैं सवाल को। ध्यान से देखिए कि अगर हम इस सॉफ्ट बबल को, इस सॉफ्ट बबल था इस तरह का सॉफ्ट बबल, शुरुआत में जब इस सॉफ्ट बबल को जो है अगर हम चार्ज नहीं किए थे तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा था वो किसका था, एटमॉस्फेयर का। बाहर से लग रहा था किधर, इस सॉफ्ट बबल पे किसका, एटमॉस्फेयर का। हर तरफ से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा था किसका, एटमॉस्फेयर का। और अंदर जो है अंदर जो है वो जो है एक और प्रेशर लगता है सॉफ्ट बबल के अंदर, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अंदर की तरफ जो है एक और प्रेशर लगता है। देखिए इसका लाइन जो है थोड़ा बड़ा बना है और ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर जो है उसका लाइन छोटा बना है। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है कम है और अंदर का प्रेशर जो है ऊपर की तरफ वो ज्यादा है। कितना ज्यादा होता है, तो अंदर की तरफ जो लगने वाला प्रेशर होता है, इनिशियल प्रेशर मान लीजिए अंदर की तरफ पी आई है, ठीक है, पी आई। तो बाहर वाले प्रेशर से पी नोट से कितना ज्यादा होता है, 4s अपॉन आर ज्यादा होता है, ठीक है। कितना ज्यादा होता है, 4s अपॉन आर ज्यादा होता है, ठीक है ना, 4s अपॉन। अंदर का जो प्रेशर है, जो सॉफ्ट के अंदर से जो प्रेशर लगता है इस तरह से पूरे सरफेस पे, उसका जो वैल्यू होता है वो बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा होता है, 4s अपॉन आर, जहां पे s जो है सरफेस टेंशन है। क्लियर हुआ। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। अब होता क्या है, आराम से समझिए होता क्या है, ठीक है। होता क्या है, अब इस सॉफ्ट बबल को चार्ज किए, क्या किए, चार्ज किए कैसा, क्यू प्लस चार्ज किए। जैसे ही प्लस चार्ज करेंगे सॉफ्ट बबल को, तो होगा क्या, समझिए आराम से समझिएगा। जैसे ही इस सॉफ्ट बबल को हम चार्ज किए तो होगा क्या कि ए प्लस चार्ज जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ए प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस सॉफ्ट बबल पे एक बाहर की तरफ और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और उस प्रेशर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। तो यहां पर भी जो है प्रेशर क्रिएट होगा बाहर की तरफ, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। यहां पर भी बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट हुआ, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हर जगह पे जो है वो बाहर की तरफ जो है सॉफ्ट बबल क्या होना चाहेगा, एक्सपांड होना चाहेगा।
ठीक है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। लेकिन अंदर का जो प्रेशर है, अंदर का जो प्रेशर वो थोड़ा कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है समझिए, समझिए। इसमें जो है, इसमें बाहर की तरफ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, सही बात है। चलिए, बाहर की तरफ कौन सा प्रेशर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। समझाते हैं, अच्छा समझिए। बाहर की तरफ जो है वो कौन सा प्रेशर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छी बात है। साथ ही साथ अंदर वाला जो सॉफ्ट बबल है वो भी जो है ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा अंदर से, वो भी हमको पता है। ठीक है, इस तरह से प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, और बाहर से जो है, बाहर से वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर लगे हुए इस तरह से, बाहर से। ठीक है, बाहर से एटमॉस्फेयर के प्रेशर पी नोट लगे हुए। ध्यान से देखिए कि अंदर से जो लगने वाला प्रेशर है उसको पी आई बोल रहे हैं, पी इनसाइड, और पी इनसाइड प्लस कितना? पी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पी इनसाइड और प्लस अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रेशर भी लगने लगा चार्ज करने की वजह से, प्लस पी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो है वो बाहर की तरफ प्रेशर हो गया, इक्वल टू अंदर की तरफ के प्रेशर से कितना है? पी नोड और प्लस 4s अपॉन 4s अपॉन। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए कि अब जो है अंदर की तरफ प्रेशर देखेंगे तो हो गया P नोड प्लस 4s अपॉन r माइनस, इसको इधर भेजिए। अब ध्यान से देखिए कि अंदर का जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर, अब जो सॉफ्ट बबल के पहले शुरुआत में प्रेशर था, शुरुआत में जो प्रेशर था, और अब जो है पी आई डैश मान लेते हैं, अब जो अंदर प्रेशर है उससे क्या है? कम है। कितना? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया अंदर, मतलब चार्ज करने की वजह से जो है इसका प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अंदर से, अंदर का प्रेशर क्या हो गया? कम। अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो होगा क्या? इसका साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ गया ना? अंदर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आया? अब अंदर का प्रेशर कम होने की वजह से क्या हुआ समझिए। अंदर का प्रेशर कितना कम हो गया ये भी निकाल सकते हैं। देखिए, पी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर कम हो गया अंदर की तरफ। पी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2x नॉट। अरे अंदर की तरफ प्रेशर कितना कम हो गया? पी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर कम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर जो है कम हो गया। तो बताइए कि सिग्मा क्या होता है हमारा? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज है पूरा इस पे q अपॉन एरिया कितना है? एरिया होता है कितना? 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया सिग्मा, उसका क्या करना है? होल स्क्वायर बाई 2x नॉट। ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया q स्क्वायर बाई 4 को जा 16, 16 टू जा 32 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, r टू द पावर 2 टू जा 4 हो जाएगा एप्सिलॉन। इतना प्रेशर जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। समझ गया ना? इतना प्रेशर जो है इनसाइड का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अगर कोई बोल दे कि कितना प्रेशर कम हो जाए तो यहां पर नया प्रेशर जो होगा अंदर की तरफ हो जाएगा कितना? P नोड प्लस 4SR माइनस कितना कम हो गया? Q स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर R टू द पावर 4 एप्सिलॉन। इतना प्रेशर जो है अंदर की तरफ क्या हो गया? कम हो गया। समझ गया ना? इसको छोटा सा हम टर्म मान ले रहे हैं, छोटा सा टर्म dp इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, छोटा सा प्रेशर कम हुआ dp। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहां पर बात करते हैं कितना प्रेशर में जो है चेंजिंग हुआ, ये हम बात करने वाले हैं। प्रेशर में चेंजिंग हुआ हमको पता चल गया, सॉरी कितना साइज में चेंजिंग हुआ ये हम निकालना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम बताए थे कि जो सॉफ्ट बबल था, ये जो हम सॉफ्ट बबल मान रहे थे इस तरह का, सॉफ्ट बबल के अंदर जो टेम्परेचर था वो कैसा था? कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हम एक यहां पे लॉ यूज करने वाले हैं, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बेसिकली बॉयल्स लॉ होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? मेरा कांस्टेंट होता है। प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? हमारा कांस्टेंट। बताइए यहाँ पे कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, शुरुआत में प्रेशर P इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई स्मॉल पाई, इसका रेडियस r दिया हुआ है r क्यूब।
इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझिए यहां पे कि 4/3 पाई तो खुद कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो खुद कांस्टेंट आएगा, तो बन गया p इंटू आर क्यूब इक्वल टू के कांस्टेंट। अरे 4/3 पाई से डिवाइड कर दिए, कांस्टेंट अभी खुद कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा। अच्छा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, डी पी इंटू आर क्यूब इक्वल टू डी इंटू के। ध्यान से देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है, तो पहले क्या करेंगे, प्रेशर को बाहर निकालेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, आर को। तो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर प्लस, अब आर क्यूब को कांस्टेंट मानेंगे और p को डिफरेंशिएट करेंगे कितना, डी क्यूब इक्वल टू कितना, 0। ए वाला टर्म को जो है हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3p इंटू 3r स्क्वायर बराबर माइनस आर क्यूब इंटू dp। क्या क्या कैंसिल होगा, एक से एक कैंसिल हो गया, और यहाँ पर p को नीचे लाइए तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, ओ सॉरी एक dr छूट गया, यहाँ पे एक dr छूट गया, dr बराबर माइनस आर क्यूब इंटू dp, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, p को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा मेरे पास dr इक्वल टू, यही तो हमारा साइज में इंक्रीमेंट है, dr इक्वल टू माइनस r इंटू dp अपॉन 3 इंटू p। ये हो गया हमारा dr, चेंज इन रेडियस, मैंने इसका रेडियस में कितना चेंजिंग आया, मान लीजिए कि इसको चार्ज करने की वजह से जो है इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया, और थोड़ा सा बढ़ने की वजह से इसका रेडियस कितना हो गया, dr चेंज हो गया, ऐसे बढ़ गया इसका साइज, इस तरह से। ठीक है, इसका साइज छोटा सा बढ़ गया, कितना, दिस इज dr, वही dr आया। देखिए ध्यान से, यहां पर माइनस r तो सही है इंटू dp कितना है, कितना प्रेशर में चेंजिंग हुआ, दिस इज प्रेशर में चेंजिंग हुआ q स्क्वायर, माइनस में, देखिए माइनस में, तो माइनस q स्क्वायर बाय 32 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 इंटू एप्सिलॉन इतना हो गया, अपॉन कितना, 3 इंटू p, p इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर ए वाला, ठीक है ना, शुरुआत में। ध्यान से देखिए कि चेंज इन प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर ए हो गया, तो कितना आ गया मेरे बताइए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक आर से एक क्यू बार में कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज इन रेडियस आ गया मेरे पास, इसको हम घेरा में क्यों डाल दिए, चेंज इन रेडियस आ गया, इसको इरेज कर रहे हैं, का कोई काम नहीं, चेंज इन रेडियस आ गया कितना, dr इक्वल टू 32 3 जा 96, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 32 3 जा 96 और पाई स्क्वायर आर क्यू बचा, एप्सिलॉन नॉट p हो जाएगा, तो 96 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, r टू द पावर 3 ना, एक r से ऊपर कट गया तो 3 बार में इंटू एप्सिलॉन नॉट, अब एक p बच गया है इतना, ये हो गया हमारा रेडियस में इंक्रीमेंट, इतना रेडियस जो है वो सवाल के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, dr इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 96 पाई स्क्वायर आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान से सुनिए, इनिशियल प्रेशर p क्या है हमारा, इनिशियल प्रेशर है, और इनिशियल प्रेशर कितना था शुरुआत में जब चार्ज नहीं किए थे तब, इनिशियल प्रेशर था p नोट प्लस 4s अपॉन r, यही था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा dr इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई, देखिएगा p नोट इंटू r प्लस 4s, और एक r से q जो है स्क्वायर बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 96 पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू p नोट प्लस कितना, p नोट r प्लस 4s, ठीक है, इतना, तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट इन रेडियस, ठीक है, इतना रेडियस जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था थोड़ा सा टफ सा सवाल जो हम लोग इस वीडियो में सीखे।
आज से कोई भी बोले कि अगर कोई सॉफ्ट बबल हो उसको अगर हम चार्ज करेंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज कीजिए या तो नेगेटिव चार्ज कीजिए, तो होता क्या है कि प्रेशर जो होता है अंदर जो है सॉफ्ट बबल का घट जाता है और उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। और थोड़ा सा सही से दिखा दिए कितना आया, क्यू स्क्वायर बाई 96 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पी नॉट आर प्लस कितना 4s। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्स्टेंट। चलिए, तो ऑल द बेस्ट।